सुप्रभातम, नमस्कारः। प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रथम पाठः सूची पर्यावरणम भाग चतुर्थ, लेखक प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। पद्य क्रमांक 6 और 7 के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अयि चल बंधु खगकुल कलरवः गुंजित वन प्रदेशम पुरः कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम साक्षिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरणम सूची पर्यावरणम। पूर्व में पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की है। अब इस वीडियो के अंतर्गत जो महानगरी जीवन है उनसे हम दूर जाकर के एकांत जंगल को प्राप्त हो जाएं, उसके बारे में कवि वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। अयि चल बंधो, अरे मित्रों चलिए, हे मित्रों मेरे साथ में चलिए। कहाँ? शुद्ध पर्यावरण जहाँ पर मिलता है उस पर्यावरण की ओर हम सब चलते हैं। कहाँ से जाना है? महानगर के जीवन को छोड़ करके जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण मिलता हो, वहाँ पर हम सब लोग चलें। अब कवि यहाँ पर महानगरीय जीवन से जहाँ शुद्ध पर्यावरण है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। अब कहाँ जाना है? लेखक अपने अन्य साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने को कहाँ जाना है? जहाँ पर पक्षी हो, ख यानी आसमान, ग यानी गमन करने वाले, खग यानी पक्षी, जहाँ पर पक्षी हो, कुल कलरव और बहुतायात मात्रा में पक्षी हो, और उनकी आवाज, क्योंकि पक्षी है जहाँ पर हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे, घास फूस होगी, वहाँ पर बहुतायात मात्रा में पक्षी होंगे। और वहाँ पर पक्षी जब होंगे तो एक साथ प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता है उस समय पक्षी एक साथ गीत गाते हैं। तो पक्षियों के कलरव को सुनेंगे और गुंजित वन प्रदेशम, पक्षियों के गीत को सुन करके पूरा का पूरा वन प्रदेश है वो गुंजायमान हो जाता है। उस वन प्रदेश की ओर चलिए। लेखक अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, इस महानगरीय जीवन को छोड़ करके अपने को उस स्थान को प्राप्त होना है जहाँ पर अनेक मात्रा में विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं और उनकी कलरव, उनकी आवाज, उनके गीत, कोयल आदि के गीत को सुन करके जहां पर पूरा का पूरा जंगल गुंजायमान है उसकी ओर चलिए। पूर्व कलरव, जंगल में पक्षी गुंजायमान होंगे। अब शहरों का वर्णन करते हुए लेखक कह रहे हैं, पूर्व यानी महानगर, कलरव संभ्रमित जनेभ्य, महानगर के अंदर कोलाहल है, महानगर में ध्वनि प्रदूषण है, महानगरी में जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। इसके अलावा बहुत मात्रा में लोग होने के कारण वहां का वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए महानगरों में लोग भ्रमित हो गए हैं, लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्योंकि लोगों का मन, लोगों का शरीर दोनों ही स्वस्थ नहीं है। इसलिए लोग किम कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण लोग भ्रमित हो गए हैं। तो महानगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे महानगर वासियों, आप सब धृत सुख संदेशम, यदि आपको सुख प्राप्त करना है, धृत यानी प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, जीवन में सुखी होना है, सुखमय जीवन को व्यतीत करना है, तो अपने को महानगर को छोड़ करके
इस प्रकार के वन प्रदेश को प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि महानगर के अंदर लोग भ्रमित हो गए हैं, अनेक प्रकार की आदि और व्याधि पीड़ाओं से पीड़ित हैं, दुखी हैं। इसलिए इस प्रकार के दुख को दूर करने के लिए अपन सबको महानगर से वन प्रदेश की ओर चलना ही पड़ेगा। उसी में ही हमारा हित है, उसी में हमें सुख मिलेगा। साक सिक्के जालम, क्योंकि महानगर का जीवन सकासौंद का जीवन है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, अर्थ प्रदान युग है, लोगों के पास में फुर्सत नहीं है, सेवा और परोपकार की भावना दिन प्रतिदिन लोगों में खत्म हो जा रही है, लोग स्वार्थ को ही प्राप्त हो गए हैं, सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति सब में निकालना, एक दूसरे से बातचीत करना और एक दूसरे के सुख दुख में, दुख इत्यादि में बातचीत करना, इस दुख को दूर करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति सामान्य रूप से महानगरों में बहुत कम मिल रही है। इसलिए सकासौंद के जीवन को छोड़ करके कुरियात जीवित रस हरणम, क्योंकि यदि महानगर में रहेंगे तो हमारा जीवन का जो रस है उसका हरण हो जाएगा, यानी हमारा जीवन है वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और हमारा स्वास्थ्य खराब होने के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए इन सब प्रकार की बीमारियों से ग्रसित न हो, इसलिए अपने को वन प्रदेश में जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर लोग भ्रमित हो गए हैं, सुख नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए आपको सुख प्राप्त करना है तो सकासौंद का जीवन, महानगरीय जीवन को छोड़ करके यदि हमारे जीवन को सही प्रकार से जीना है तो अपने को वन प्रदेश की ओर चलना ही पड़ेगा। तो इसमें कवि ने वन प्रदेश और महानगर का तुलनात्मक अध्ययन किया है और तुलनात्मक बताया है कि यदि वन प्रदेश में जाएंगे तो इस प्रकार का वातावरण होगा, नदी नाले, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सुगंधित हवा ये मिलेगी, और महानगर में रहेंगे तो कोलाहल होगा, सकासौंद होगा, सकासौंद का जीवन होगा, और जीवन रूपी रस को यदि प्राप्त करना है, ज्यादा समय तक जीना है, स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करना है तो वन प्रदेश की ओर चलना ही होगा। प्रस्तर तले लता तरु गुलमाह नो भवंतः पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे सया न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। अंतिम पद्य के अंदर लेखक पाषाणी सभ्यता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पाषाण काल था, उस समय कई प्रकार पाषाण काल की सभ्यता के अंदर लता है, बेल है, पेड़ है, पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वो सब नष्ट हो गई थी और ये सब जमीन के नीचे दब करके समाप्त हो गए थे, पेड़ पौधे, घास फूस, जीव जंतु आदि। क्यों? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो गया था, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया था, और जब भी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो इस प्रकार की स्थिति बनती है, भले जल प्रलय होता है, भले भूकंप आता है, या ज्वालामुख है, या बाढ़ है, या सुनामी लहरें हैं, या इसके अलावा अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती हैं। ये कब आती है? जब पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषण कब फैलता है? जब पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और तेज ये पंच तत्व है, और इससे ही ये प्रकृति का निर्माण होता है, और ये पंच तत्व के अंदर किसी की मात्रा ज्यादा और किसी की मात्रा कम होती है तो प्राकृतिक आपदाएं या विभिन्न प्रकार की आपदाएं बनती हैं। इसलिए पंच तत्व में पंच भौतिक जो है, पंच मूल तत्व है, प्रकृति, जल, आकाश, वायु, तेज, ये संतुलित मात्रा में होंगे तो हमारा शुद्ध पर्यावरण होगा, और पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। तो प्रस्तर तले ऐसा कहते हैं, पाषाणी सभ्यता के अंदर लता, बेल, तरु, पौधे, गुल्म, झाड़ियां ये सब नष्ट हो गई थी। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयान में समाविष्टा, के कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इस प्रकार की सभ्यता का वापिस निर्माण हो जाए। पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो कहीं इस प्रकार का नहीं हो जाए कि पहले पाषाणी सभ्यता जब हुई थी उस समय पेड़ पौधे इत्यादि सब जमीन के नीचे दब करके नष्ट हो गए थे, तो इस प्रकार की पुनः स्थिति नहीं बन जाए। इसलिए मानवाय जीवनम कामये, यदि मानव के जीवन की कामना है, स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करना है, मानव जीवन को
जीना है, सभी पुरुषार्थों को करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सभी को प्राप्त करके, इन सब को करते हुए यदि मानव जीवन को अच्छी प्रकार से दया के साथ में, परोपकार के साथ में, मानवीय मूल्यों के साथ में, सेवा के साथ में, इन सभी बातों से, इन सभी से ओतप्रोत होकर के यदि मनुष्य जीवन को जीना है, मनुष्य जीवन की यदि आपको जीने की कामना है, तो आपको शुद्ध पर्यावरण की तरफ जाना पड़ेगा। और यदि आपने यदि पर्यावरण प्रदूषित कर दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जीवन जो है, जीवन मरणम, हमारा जीवन है वो कष्टमय हो जाए, जीवन संकट में हो जाए। इसलिए जीवन को संकटमय न हो, उसको बचाने के लिए शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त करना पड़ेगा, शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करना पड़ेगा, पेड़ पौधे इत्यादि का संरक्षण करना पड़ेगा, तो शुद्ध पर्यावरण का निर्माण हो सकेगा। और यदि शुद्ध पर्यावरण का निर्माण हो गया तो हमारा शुद्ध पर्यावरण होगा और हम प्रकृति प्रेमी बनेंगे और मानवता का कल्याण होगा। धन्यवाद।